बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसी खातून की स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं जो औरतों के कम लिबास पहनने को उनकी आज़ादी समझती थीं और उनके इस हक़ के लिए लड़ती थीं। दोस्तों, आपको पहले बता दें कि अगर आपको ये स्टोरी इंग्लिश ज़ुबान में देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इसी तरह की मज़ीद स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये कहानी है उस लड़की की जो खुद बिकनी पहनती थी और आज पूरी दुनिया को हिजाब पहनने की दावत दे रही है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सारा बुकर्स की। सारा बुकर्स इस्लाम कबूल करने से पहले अमेरिका की एक मॉडल फिटनेस इंस्ट्रक्टर थी। इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम के बारे में मज़ीद जानने के लिए उन्होंने 10 साल मिस्र में गुजारे, जिसके बाद वो दोबारा अपने मुल्क अमेरिका वापस लौट गईं। उन्होंने मियामी की खूबसूरत लाइफ स्टाइल को खैराबाद कर दिया और कैलिफोर्निया में एक इस्लामी इदारे में वाबस्ता हैं। सारा बुकर्स अमेरिका की एक बड़े और खूबसूरत शहर में पली बढ़ी। आम अमेरिकी लड़कियों की तरह मेरी ज़िंदगी का मकसद भी अपनी खूबसूरती को निखारना और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देना था। जवानी में कदम रखने के साथ ही मैंने अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में मियामी के साहिल के करीब रहने लगी। मेरा लाइफ स्टाइल लग्जरी था और मैं ऐसी ज़िंदगी गुजार रही थी जो यकीनन हर किसी का ख्वाब होता है। फ्लोरिडा जैसे खूबसूरत शहर में साहिल समंदर के किनारे रहना, एक से एक खूबसूरत और ब्रांडेड लिबास पहनना और नए नए स्टाइल अपनाना ताकि अपनी नज़रों में बुलंद हो सकूं और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंशन हासिल करके फेमस हो सकूं, मेरा भी शौक़ था। मैंने वही किया जो हर इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए करता है और जो शायद हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। देखा जाए तो इस लिहाज से मैं एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे अपने अंदर एक खालीपन सा महसूस होता था। मैं बेचैन रहती थी और खुशियाँ मुझसे कोसों दूर रहती थीं। मैंने अपने अंदर की बेचैनी को दूर करने के लिए मैं पहले से ज़्यादा अपनी खूबसूरती पर ध्यान देने लगी। मैंने एक सोशल एक्टिविस्ट बनकर ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही इस फील्ड में भी मकाम और मर्तबा हासिल कर लिया और मैं बड़ी बड़ी कैंपेन चलाने लगी। एक इंतहाई बिज़ी और भरपूर ज़िंदगी गुजारने के बावजूद मेरे अंदर बेचैनी रहती थी। इस बेचैनी को कम करने के लिए मैंने शराब पीना और मेडिटेशन लेना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि ये सब मेरे दर्द की वक्ती दवा है, क्योंकि इसकी कैफियत से बाहर निकलने के बाद मैं पहले से ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती हूँ। मुझे लगने लगा कि इंसानी हुकूक़ के नारे मखलूक को मखलूक से मिलाने का ज़रिया है, लेकिन खालिक का कहीं जिक्र नहीं। मुझे लगता है कि मैं फ़ैशन के ग़ुलाम हूँ और मेरी ज़िंदगी का मकसद लोगों के दरमियान मकबूलियत हासिल करने के सिवा और कुछ नहीं। मैंने इस अंधेर गली से निकलने के लिए मुख्तलिफ मज़हब के बारे में जानना शुरू कर दिया और फिर एक दिन मुसलमानों की मजहबी किताब कुरान मजीद का तर्जुमा मेरे हाथ लगा। मैं उस वक्त तक इस्लाम और मुसलमानों के बारे में सिर्फ इतना जानती थी कि मुस्लिम औरतों पर उनके महरम मर्द, बाप, भाई और शौहर उनके साथ घरों में मारपीट करते हैं। इस्लाम के साथ दहशत गर्दी का तस्करा भी मैंने सुन रखा था, लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए हों, मेरे दिल और रूह को ग़िज़ा मिल गई हो। मेरे अंदर की बेचैनी कम होने लगी और उस वक्त मैं मुसलमान हो गई और मैंने अपना ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ लिया। मैंने अपने लिए एक अबाया और हिजाब ख़रीदा और जब मैं पहली मर्तबा अबाया और हिजाब पहनकर घर से निकली तो मुझे अपने अंदर तक सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा खालिक की निगाह में खूबसूरत बनने के लिए लिबास पहना था और मुझे अब लोगों की परवाह नहीं थी। ये वही गलियाँ, वही मोहल्ले और वही सड़कें थी जहाँ मैं पहले ब्रांडेड मगरबी लिबास और बिकनी स्विमिंग ड्रेस पहनकर घूमा करती थी। मैं बिकनी पहनकर घूमने को ख़वातीन की आज़ादी का निशान समझती थी, लेकिन मुझे अब समझ आ रहा था कि आज़ादी क्या है। मैं सारे ज़िंदगी जिस लग्जरी लाइफ स्टाइल के पीछे भागती रहती थी उसमें ना खुशी थी और ना सुकून था। सुकून तो अल्लाह की रज़ा हासिल करने में था, ना कि लोगों की निगाह में अच्छा बनने में। मैं अभी भी ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काम करती हूँ, लेकिन मैं हिजाब को ख़वातीन की आज़ादी समझती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर मुसलमान औरत आज़ादी के साथ अपना हिजाब पहन सके। औरत कोई शोपीस नहीं और उसकी ज़िंदगी का मकसद खूबसूरत दिखाई देना नहीं। मुझे अब ये बात समझ आ चुकी है। मैं चाहती हूँ कि हर मुसलमान औरत हिजाब की कीमत को समझे और इस्लाम की दावत दुनिया भर में फैलाने के लिए काम करे।
दोस्तों आपकी क्या राय है सारा बुकर्स के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।